नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको मैं लेकर के आया हूँ ये क्लास प्री BSTC जो आपका 20 मई को पेपर हुआ उसकी फाइनल आंसर की आ गई है। अब फाइनल आंसर के आने के बाद में विद्यार्थियों के कितने नंबर कम हो रहे हैं, कितने नंबर बढ़ रहे हैं, इन चीज़ों पर बात करते हैं। जैसा कि मेरे को बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉल या मैसेज आए थे और विद्यार्थियों ने बताया था कि सर हमारे फाइनल आंसर की आई है, उस आंसर की में इतने क्वेश्चन कम हो रहे हैं, इतने क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे हैं। इन सभी चीज़ों पर आज बात करेंगे और देखते हैं प्री BSTC 2026 का जो आपका हाल ही में पेपर हुआ 20 मई को, इस 20 मई के जो पेपर है इसकी आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है, क्या जो आपकी ऑफिशियल आंसर की है वो आ गई है बेटा। और ऑफिशियल आंसर के आने के बाद में आप सभी ने अपनी आंसर की मिला ली होगी और इस आंसर की में आपको देखने को मिला होगा कि कई सारे क्वेश्चनों में आंसर चेंज भी हुए हैं, कई सारे आंसर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मेरा सही है, ये मेरा सही होना चाहिए था। इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। जैसा कि मैंने बच्चों के साथ में बात करी और पता किया, तो जहां मैं लेकर के आया हूँ इस क्लास को, उस एनालिसिस पे मैं आपको बात करता हूँ बेटा। लगभग जो ऑफिशियल आंसर की है आपकी, जो ऑफिशियल जो आपकी आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की में आपके सभी विद्यार्थी जो भी हैं उनके लगभग 7 से 10 क्वेश्चन, कितने 7 से 10 क्वेश्चनों में अंतर देखने को मिला है ऑफिशियल आंसर की में। लगभग मैं मानता हूं कि 7 से 10 का मतलब है आपका लगभग 25 से 30 जो नंबर हैं, 25 से 30 नंबरों का अंतर आपको देखने को मिल रहा होगा। लगभग इतने नंबर आपके कम और ज़्यादा हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे? कम या फिर ज़्यादा। देखो बेटा, ये जो आपकी फाइनल आंसर की है, इस फाइनल आंसर की के बाद में आपको ये भी पता चलेगा कि आपके कितने कम हो रहे हैं, कितने ज़्यादा। बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आए थे, सर मेरे 20 नंबर कम हो गए, सर मेरे 25 नंबर कम हो गए। बहुत सारे विद्यार्थियों के ऐसे भी आए, सर मेरे 7 क्वेश्चन और बढ़ गए, राइट हो गए, सर मेरे 8 क्वेश्चन बढ़ गए। तो कहने का मतलब 7 से 8 या मैं कहूँ लगभग 7 से 10 क्वेश्चन हैं जो आपके ऊपर नीचे हुए हैं। तो बेटा घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान रखें, आप इस बात को नोट कर लें। अभी आपके इन क्वेश्चनों पर आप आपत्ति लगा सकते हैं। जो आपको ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, तो आप उस पर क्या लगा सकते हैं? आपत्ति लगा सकते हैं। आपत्ति लगा दें और आपत्ति लगाने के बाद में आपको आपत्ति कैसे लगानी होगी? जो आपकी NCERT की जो बुक हैं, इन बुकों के माध्यम से, इन बुकों के माध्यम से आप इस आंसर की में आपत्ति लगाएं और फिर आपका क्वेश्चन इसमें क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। दूसरी बात है बेटा, आपको एक पता होगा 25 तारीख, यानी कि आज से 25 से 28 मई, कितना? 25 से आपकी 28 मई इस तक, 25 से 28 मई तक आप अपने जो आपने फॉर्म भरा उस फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? करेक्शन कर सकते हैं। और करेक्शन करने के लिए आपको आपके जैसे आपने मेल फीमेल ऐसा आपने चेंज कर दिया हो सकता है मेल की जगह फीमेल हो गया हो, या आपकी DOB में कोई करेक्शन हो, या आपने कोई पता भरने में गलत कर दी हो, तो इन सभी चीज़ों की आप जो संशोधन है वो 28 मई तक कर सकते हैं। और दूसरी बात है बेटा, आपकी बात करूं मैं आप पे, जो आपकी कट ऑफ है, मैंने आपको पहले की जो वीडियो है उसमें जो आपकी कट ऑफ बताई थी, उस कट ऑफ में मैंने आपको बताया था कि जनरल जो कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी का 430 प्लस जो बच्चा है वो सेफ है। मैं आपको दूसरी बताई मैंने OBC की, OBC में जो बच्चा 420 प्लस है वो सेफ स्कोर में है। दूसरी मैंने आपको बताई थी MBC में आप 410 पर सेफ हैं। अगला हम SC की बात करते हैं। SC कैटेगरी में आपको पता होगा 400 प्लस पर मैंने आपको सेफ स्कोर में बताया था, ये आपकी जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग। अगला हमने बताया था ST का जो बच्चा है वो 380 पर, कितने पर? 380 प्लस पर सेफ है। लेकिन बेटा अब जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें लगभग 7 से 10 क्वेश्चनों में जो अंतर देखने को मिला, तो आप कंफर्म मान ले कि जो जनरल कैटेगरी है उस जनरल कैटेगरी में आप 420 प्लस पर सेफ हो।
ओबीसी है, ओबीसी में जो भी बच्चा है, ओबीसी में जो भी छात्र छात्रा है, वो आप ध्यान रखें, आप 410 प्लस पर आपका सिलेक्शन होना तय है। एमबीसी में अगर मैं बात करूं, एमबीसी में अगर मैं बात करूं आपकी, तो आप 400 पर आपका सिलेक्शन होना तय है। बात करते हैं हम बेटा एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में आप 375 प्लस पर आप सेफ स्कोर में हैं। और अगर एसटी की मैं बात करता हूं, तो एसटी में अगर कोई भी छात्र छात्रा 360 प्लस स्कोर है, तो आप ध्यान करके देख लेना है, ये आपका स्कोर होने वाला है। तो इसने आप नंबर हैं तो आप निश्चिंत रहें, आपको कॉलेज मिलना तय है। और अगर इसमें प्लस माइनस, आप प्लस माइनस 5 भी कर सकते हैं, प्लस माइनस 5 कर सकते हैं हम, आप यहाँ पर कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये आपका ऑफिशियल आंसर के आने के बाद में कट ऑफ है। तो कोई भी बच्चा आराम से निसंकोच रहे। और दूसरी बात, अगर इनसे कम आपके नंबर बन रहे तो बेटा समय रहते हुए आप सभी बच्चे, अभी आगामी आपको पता है सीईटी 2026 की बड़ी भर्ती आपके लिए है, और इसको 3 साल के लिए क्या कर दिया है, वैलिड कर दिया गया है। दूसरी बात है बेटा, आपका जून में इसके फॉर्म भरने जा रहे हैं, जून में आपके क्या भर रहे हैं, फॉर्म इसमें भर रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी आगामी जो आपकी सीईटी की जो भर्ती है, जिनके कम स्कोर बन रहा है, वो बच्चा अपनी तैयारी को जारी रखे और हमारे साथ जुड़े। सीईटी के जो नया बैच हम बना रहे हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और आपकी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि आपका दिसंबर में क्या हो रहा है बेटा, इसमें पेपर हो रहा है। और आपको पता है सीईटी में संपूर्ण सिलेबस है बेटा, इसमें संपूर्ण पूरा सिलेबस इसमें जुड़ा हुआ है। तो संपूर्ण सिलेबस, एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो सीईटी में नहीं है। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाएं और तैयारी को जारी रखें। क्यों? क्योंकि अगर आप रुके तो आपका वापस आप जीरो पर आ जाएंगे। क्योंकि अगर मान लो आपने बीएसटीसी में आपके सिलेबस को 100% भी नहीं किया, मान लो अगर आपने 80% आपके सिलेबस को कवर कर लिया है, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखेंगे और अपनी 100% करेंगे। अगर आपने अवरोध आ गया, जैसे अधिगम में अवरोध आता है, अगर आप रुके तो मैं एक मानता हूँ आप वापस से जीरो पर आ जाएंगे और फिर आपको वापस 100% के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपने बीएसटीसी की तैयारी जैसे कि आपका स्कोर अगर कम रहा है तो आप सीईटी के बैच को ज्वाइन करें, हम ऑनलाइन भी लेकर के आ रहे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ें, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दूसरी बात, आपका रिजल्ट है जो प्री बीएसटीसी का आपका जो रिजल्ट है, ये बेटा आपका रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है। और रिजल्ट में लगभग आपका 14 जून या 15 तारीख तक आने की पूरी संभावना है। इतने तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अभी आपकी आपत्ति के बाद में एक और आंसर की आएगी, उसके बाद में आपको आपके नंबर शो हो जाएंगे, फिर आपको काउंसलिंग हो जाएगी और फिर आपका रिजल्ट भी आने लगेगा। तो आपको आगामी जो सूचना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको दे दूंगा। तो धन्यवाद, लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े। धन्यवाद।